अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एसी के बारे में। अक्सर घरों में एसी जो लगे होते हैं वो इसकी वजह से ख़राब होते हैं कि काफ़ी अर्सा हम उनको सर्विस नहीं करवाते। उसकी ना सर्विस होने की वजह से एसी अक्सर ही हमारे जो से हैं गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उसमें 2 सीज़न 3 सीज़न भी गुजर जाते हैं, लोग नहीं करवाते सर्विस। तो है अपने सर्विस एसी को लाजमी करवाएं। और जो इसके हम आज का हमारा जो सा है मेन टॉपिक है हमारे एसी के वालों के बारे में। और एसी के वाल अक्सर जो से होते ख़राब क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह से ही वो ख़राब होते हैं कि वो अक्सर एसी जो से हम सर्विस नहीं करवाते। और आउटडोर के अंदर जो होता है कार्बन और कचरा जो होता है उसके अंदर जमा होता रहता है, उसकी वजह से वो जो होता है कंप्रेसर हीट अप होता है। हीट अप होने की वजह से उसके जो हेड प्रेशर बढ़ता है, गैस प्रेशर बढ़ता है और गैस प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके जो है आउटडोर से लीक होता है। उसके पाइप तो वैसे कमज़ोर हो चुके होते हैं क्योंकि वो सर्विस ना करवाने की वजह से। और अक्सर ही सर्विस जब नहीं हम करवाते तो उसके अंदर जो कार्बन जमा होता है वो आप देखा होगा कि आउटडोर के अंदर जो होते हैं जहाँ से पाइप टर्न होकर वापस आता है, यू होते हैं वो, उनके अंदर जो होता है वो ओपन होते हैं। जो बाकी जो सा पाइप होता है वो होता है जाली के अंदर, उसके अंदर जंग नहीं आता आमतौर पर क्योंकि उसके अंदर सिल्वर एल्युमिनियम की जाली होती है। और जो बाहर जो पाइप होता है उसके ऊपर अक्सर जो होता है लोहे की पतरी होती है, साथ उसकी वजह से उसको जंग पड़ जाता है। जंग पड़ने की वजह से वहीं से वो लीक होते हैं। इनडोर भी होता है और आउटडोर भी लीक होता है। आउटडोर में भी ये मसला आता है और इनडोर में भी यही मसला आता है। जो इनडोर के अंदर जो पानी चलता है, जो आउटडोर में आपने देखा वो ड्रेन होता है, इनडोर में ड्रेन होता है, बाहर की तरफ जाता है। वो जो ड्रेन होता है इनडोर का पानी जो बाहर की तरफ, वो पानी उसी चीज़ का होता है कि जो इनडोर के अंदर जो बर्फ़ बनती है वो उसके ऊपर जो बर्फ़ बनती है तो वो हवा के जरिए वो पिघलती है और वो उसका पानी बाहर जाता है, ड्रेन होता है। और जो पानी उसके अंदर जो नमी आती है उसके अंदर लोहे की पतरी होती है जो कि इनडोर के अंदर भी इसी तरह ही पाइप का क्वाइल होता है, उसके अंदर भी यू होते हैं कि जो कि उसको आस्ता आस्ता खा जाते हैं। वो खाने की वजह से वो आखिरकार एक टाइम आता है वो हो जाता है, तो वो लीक होने की वजह से वो यूनिट ख़राब हो जाता है। की वजह से ही फिर वो यूनिट जो है मुकम्मल जो है मैकेनिक के पास आता है। और आजकल जो आ रहे हैं ग्री के मॉडल, ऐसे मॉडल आ रहे हैं जिनके अंदर उन्होंने लोहे का वो इनडोर के अंदर लोहे की पतरी खत्म कर दी। उन्होंने इनडोर के अंदर दोनों साइडों पे प्लास्टिक की ही वो फिटिंग उन्होंने दे दी है ताकि वो जो पाइप है सिक्योर रहे ज़्यादा सा। लेकिन फिर भी अगर आप सर्विस नहीं करवाते उसकी वजह से वो यूनिट जो है गलना शुरू हो जाता है। वाल वगैरह जो होते हैं वो एसी कुछ अरसे के बाद जो इसके अंदर जो वाल होते हैं वो प्रेशर बनाते होते हैं, उसके जरिए जो गैस स्टोर भी होती है उसके अंदर गैस भी स्टोर की जाती है आउटडोर के अंदर। और वही जब गैस अब छोड़ते हैं तो उसी में काम आती है और उसके वालों के जरिए आगे प्रेशर बनता है। कंप्रेसर प्रेशर बनाता है कैपरी ट्यूब के जरिए, वालों में आता है, वालों के जरिए इंडोर में जाता है और आगे फिर छोटी कैपरीज लगी होती है, 3-4 लगी होती हैं जो कि उसके अंदर हेड प्रेशर बनाती हैं। उससे फिर एक फार बनती है और उससे कूलिंग होती है। और वो आउटडोर के अंदर जो वाल होते हैं वो मेन आइटम है। और अक्सर जो से वाल अगर आपके पास यूनिट रिपेयरिंग के लिए ये मैकेनिक हजरात के लिए मैं स्पेशल जो है आपको बता रहा हूँ कि अगर वो देख रहे हैं, हम अक्सर ये करते हैं जल्दबाजी में एसी हमारे पास जब लीक आता है जल्दी में हम एसी जब ठीक है जी हमने वाल चेंज कर लें जी, लीकेज क्लियर हो गई जी, बस जी गैस डालें जी और कस्टमर के घर पे लगा दें। अक्सर हमने कस्टमर देखा है कि मैकेनिक हजरात वही मैकेनिक हजरात जो जल्दी के चक्कर में लगा तो आते हैं, बाद में फिर लगाने के बाद फिर दोबारा वही परेशानी इनको आ जाती है। फिर वहां से यूनिट उठाते हैं और उतारते हैं और फिर दोबारा वो रखा होता है रक्शे के ऊपर या गाड़ी के ऊपर या जिस चीज पर रखते हैं और फिर दुकान पे लेके आते हैं, फिर दोबारा रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, दोबारा डबल गैस डाल रहे होते हैं। वहां पर क्या चीज होती है, कस्टमर भी परेशान होता है और आप भी परेशान होते हैं। उससे बेहतर यही होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से दुकान के ऊपर चेक करें, उसमें उसके गैस वगैरह डाल के लीकेज क्लियर करके गैस डालें, गैस डाल के उसके अंदर मुकम्मल जैसे वाल वगैरह आपने चेंज करने हैं उसमें हर सूरत में। वाल अगर आप छोड़ देंगे बाद का तो ये होता है कि वहां पर वाल आपके उस टाइम नहीं लीक शो कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर जब चलता है नमी आती है, वहां पर जब वो नमी आती है, नमी आने के दौरान जब वालों के ऊपर जब गीले होते हैं वाल, अक्सर ये होता है कि वाल वहां जाकर लीक कर रहे होते हैं। दुकान पे अगर वाल काफी देर ऐसे नहीं चला लीकेज की वजह से आपके पास आया, वहां खुश्क होते हैं, खुश्क होने में आपको नहीं पता लगता कि वाल लीक है या नहीं लीक है। आप तो सिर्फ कंप्रेसर का प्रेशर डालते हैं या गैस का उसमें प्रेशर डालते हैं, डाल के आप चेक करते हैं, लेकिन वहां जाके जब चलता है तो 1-2 दिन के बाद फिर वो वाल लीक हो जाते हैं। फिर आप जब वहां जाकर चेक करते हो ये क्या हो गया, लीकेज तो हमने क्लियर कर थी, वाल भी बदली कर देते, लेकिन वाल वैसे ही आपने एहतियातन लाजमी बदली करें, उसकी वजह से फिर एसी आपके पास दोबारा आ जाता है। तो और बात हो रही थी कस्टमर पे जल्दी ले जाने की वजह से, और अब वही बात है कि वही कस्टमर तो कहता है कि आप एसी खोल के ले गए और थोड़ी देर के बाद घंटे के बाद उनके पास एसी लगा हुआ चाहिए उनको, लेकिन इस तरह ना करें। इस तरह करने से ये होता है कि वो एसी आपको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं होता। बाद का लीकेज इस तरह की होती है कि दो दिन के बाद बताती है आपको थोड़ी सी लीकेज है। अब कई कस्टमर कंप्लेन करते हैं जी आपने गैस डाली है हफ्ते के बाद लीक होगी, ठीक है, हफ्ते के बाद क्यों लीक हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से चेक नहीं होता। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया हो, आपने यूनिट को मुकम्मल एक दिन उसमें गैस डालें या प्रेशर डालें, उसके अंदर वो प्रेशर भर के आप उसको छोड़ दें और जब वो प्रेशर पड़ा रहेगा उसके अंदर और उसके अंदर वो प्रेशर आप देखें उसके गेज में देखें बाद में
कि आएगा प्रेशर कम तो नहीं हुआ। अगर 2 दिन के बाद उसका प्रेशर कम होता है तो फिर उसको चेक करें, दोबारा रिव्यू चेक करें कि आएगा कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह से लीकेज आ रही है। उसको लीकेज 100% क्लियर करें। कस्टमर के कहने पर जल्दी से उठा के यूनिट को वहाँ पहुँचाए ना। उसमें अगर वो कस्टमर के पास जब जाता है तो उन्होंने तो ये कहना होता है हमें तो नहीं मालूम किसी चीज़ का, कारीगर तो आप हैं, आपने इसको रिपेयर करके मुकम्मल करके 100% लेके आना है। इसलिए आपको चाहिए कि उसको खुद अपने तौर पर तसल्ली मुकम्मल करें। अगर कस्टमर जोर भी लगाए, अपना पूरी तसल्ली करके उसके बाद लगाएं, क्योंकि ताकि आपकी 2000 3000 की या 4000 की आपकी जो गैस पड़ती है वो गैस साथ ज़ाया ना हो, और आने जाने का जो टाइम है वो भी बचे, परेशानी ना हो, ना कस्टमर को हो ना आपको हो। और अब जो सा रिव्यू आपको देंगे मुकम्मल जो सा है एसी के वालों के बारे में। हमने जो उतार के एसी लाए थे उसको मुकम्मल तैयार किया, मुकम्मल फिटिंग किया, फिटिंग करके उसको मुकम्मल बनाया हमने। उसकी लीकेज भी क्लियर की है, लेकिन लीकेज की क्लियर जो सी आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको क्लियर करेंगे, उस वीडियो में आपको वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो हमने वाल चेंज करते हुए आपको वीडियो बनाइए, उसको आपको अगर आपको कारीगर जिसको नहीं वो पता है वो आपको इजीली आपको उसको सहूलत हो जाएगी, वो इजीली आराम से चेंज कर सकता है उसको वाल को। वीडियो आप हमारी देख रहे होते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, लिहाजा इसके ऊपर सिर्फ आपका खर्चा कोई नहीं होता। एक छोटा सा काम कर दें हमारे लिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे ये होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप वीडियो हमारी चाहते हैं कि जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो एक सिर्फ लाइक कर दिया करें, उससे ये होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर कोई राय होती है हमारी वीडियो के अंदर बेहतरी के लिए, वो हमारे मशले राह होती है। अगर आप हमें कोई राय देते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप उसमें लिख दें, तो हम उसकी रोशनी में कोई अच्छी से अच्छी मजीद और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप सिर्फ एक लाइक कर देते हैं तो उससे हम मजीद हमारा हौसला बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब जो हमारा जो आज जो है ये देखें, हमारे पास एसी आया था एक रिपेयरिंग के लिए, जो कि अब आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको अब हम जो रिपेयर करेंगे, इसके वाल वगैरह से नए डालेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने ये खुला हुआ है। अब इसके वाल वगैरह जो से हमने चेंज कर दिए हैं, तो इसके वाल वगैरह चेंज करेंगे। अब इसको मुकम्मल जो से हम चेंज करेंगे मुकम्मल। ये मुकम्मल वीडियो जो से आप गौर से देखना, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको मुकम्मल से आप मुकम्मल देखेंगे, तफसील से देखेंगे तो आपको समझ आएगी इसकी मुकम्मल जो है। इसके वाल जब अपन डालने से पहले इसकी जो सी अलकी वगैरह जो सी है इसको लूज़ कर लेना, खोल लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो सील्स होती हैं, अंदर सीलें लगी होती हैं, वो आगे जब गर्म होगा तो सीलें जल सकती हैं। इसलिए इसको वालों को जो सा खोल लें, लूज़ कर लें। लूज़ करने के बाद इसके बाद ये कि दोनों वालों को खोल लें। उसके बाद इसको फिटिंग के लिए हम रेडी होंगे हमारे पास। ये जो सा वाल है, सबसे पहले हम लगाते हैं नीचे वाला वाल। अब इसका वाल जो सा है ये आपके सामने है, इसके जो सा 2 पेज हैं, इनको पेजों को दोनों को टाइट कर लें और उसके बाद नीचे वाला पेज भी लगा लें। ये हमारा नीचे वाला पेज भी लग गया, पेज का से टाइट कर लें। कईयों को लगे होते हैं चाबी वाले नेट लगे होते हैं, तो कईयों को हल्की भी लगी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो से होते हैं पेज लगे होते हैं। तो ये अब देखें जी, ये आपका पाइप आ गया। इसको आप जो है इसके अंदर जहाँ नीचे वो ये जो आपकी पतरी वगैरह जो लगी हुई है, इसके नीचे जहाँ आपने बिठानी है इसके नीचे लॉक होते हैं। तो अब इसको जब बिठाएंगे प्रॉपर नीचे से दबा के, उसके बाद इसको बिठाएं ताकि इसके अंदर सही तरीके से बैठ जाए और ये फिर बराबर बिल्कुल आएगी। हमने ये ऊपर कंप्रेसर के ऊपर आपको जो टांका लगा होगा ये भी हमने लगाना है, क्योंकि ये लीक था यूनिट, इसको चेक करने के लिए खोला गया। तो चेकिंग की तो वीडियो आपको फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे मुकम्मल कोर एसी के साथ। तो अभी आपको जो है वाल वगैरह जो से इसकी चेंज जो हम कर रहे हैं उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसका जो पाइप है इसका साइज़ वगैरह बराबर कर लें। तो ये जो है साइज़ इसका, हाँ ये देखें ना, ये बिल्कुल आप इसको बराबर कर लें ताकि इजीली आप ये से हो जाए। इसको प्रेस करके जहाँ ये सीधा होता है बिल्कुल बराबर आता है, उसके बाद इसको अपनी जगह पे करें। ये इसको अंदर की तरफ कर लें ताकि ये सही तरीके से पूरा बैठ जाए। क्योंकि ये सही तरीके से पूरा बैठा होगा तो गर्म होने के बाद ये एकदम से बाहर की तरफ नहीं इसका आएगा पाइप जो सा है। क्योंकि जब आपने सोल्ड वगैरह इसको करना है तो सही तरीके से पूरा बिठा के उसके बाद करना है कि ये जब गर्म करें तो ये बाहर की तरफ ना खिंचे, इसको पकड़ना ना पड़े। क्योंकि अगर टांका पकड़ के रखना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा तो फिर आपके लिए मसला होगा। जो काम जो सा एक बंदा कर सकता है तो 2 बंदों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसको अब जो है आप इसको टार्च ले लें, वेल्डिंग टार्च।
वीडियो पर आगे जाने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। कमेंट सेक्शन में हमें कीमती आरा से आगाह करें ताकि उसकी रोशनी में अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। वेल्डिंग टार्च ले लें और उसको जो है ये ले जी, वेल्डिंग टार्च हम चला देते हैं। ये लिस्ट को हम इसको सोल्ड कर लेते हैं मुकम्मल। आपको ये आपके सामने टांका लग रहा है। ये लें जी, ये एक तरफ से हो गया टांका सोल्ड हो गया, दूसरी तरफ से उसको कर लेते हैं। दोनों तरफ से गर्म करने के बाद उसके बाद इसको सोल्ड कर लें अच्छे तरीके से। और इसको जो सा है जो दूसरे पाइप जो सा है उसको भी बाद में लगाएंगे, लेकिन ये कि इसको पहले ठंडा कर लें। इसके अंदर एल्की वगैरह होती है वो, ताकि वो खुली हुई थी हमने, इसीलिए कि इसके अंदर गैस ना बने, टांका भी सही तरीके से लग जाए हमारा। और अब ये हमारे जो से ये इस तरफ वाला जो है ये हमारा हो गया मुकम्मल। जो बड़ा वाल है हमारा मुकम्मल हो चुका है, फिट हो चुका है। ये लें जी, ये अब ये तो मुकम्मल हो चुका है। अब ये हम छोटा भी खोल लेते हैं। उसको ठंडा हमने कर लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने वीडियो जो से आगे स्किप कर दी है, थोड़ी सी आगे कर दी है, क्योंकि वीडियो वरना हमारी जो से लंबी हो जानी थी। और इसको भी इसके अंदर लगा के चेक कर लें प्रॉपर तरीके से। इसको हम थोड़ा काट लेते हैं, मुँह वगैरह इसका जो सा है थोड़ा सही नहीं है मुँह वगैरह, ताकि इसका बन जाए अच्छे तरीके से। ये अब देखें, ये हाँ ये देखें हमने कटिंग कर लिया इसको। ये पाइप अब लगाएंगे इसको बेहतरीन हो जाएगा। इसका मुंह वगैरह अंदर से साफ़ कर लें ताकि आगे कहीं मुंह इसका बंद ना जाए, क्योंकि कटिंग जब करते हैं तो इसका मुंह आगे से प्रेस हो जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से इसे नोज़ प्लास से साफ़ करके उसके बाद फिर इसको इसी तरीके से इसके अंदर टाइट कर लेते हैं। वेल्डिंग टार्च भी हमारी साथ चल रही है, ताकि वो इसलिए नहीं बंद की ताकि टांका हमारा लग जाए। तो ये अब साहब का एल्की लग गई, ये पहला वाला नेट लग गया, उसके बाद फिर दूसरा नेट भी हमारा ये जी। अब इसको इसी तरह जिस तरह पहले हमने वो जो टांका लगाया है उसी तरीके से ही इसको भी लगाना है। इस हिसाब से इसको रखना ऊपर के, ताकि ये जो है बाहर की तरफ ना आए, प्रॉपर इसी तरह प्रेस रहे और हमें पकड़ना ना पड़े, तो ईज़िली गर्म होकर आराम से इसके ऊपर सोल्ड हो जाए हमारा। ये देखें, ये इसको मुंह इसका सीधा कर लेते हैं ताकि ये पूरा बैठ जाए। ये देखें, अब ये मुंह के साथ मुंह बिल्कुल बैठ गया इसका पाइप का। तो अब ये पूरा इसके जो सा सूजिंग की हुई थी उसको जो है हमारे एल्की उसको सूजिंग किया हुआ था, इसलिए वो पाइप के अंदर पाइप बैठ गया। ये लें, जब इसको सोल्ड कर लें, ये लें, ये हमारे चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो गया। ये हमारा जो है एल्की सेट मुकम्मल हो चुका है। हल्का हल्का उसको गर्म कर लें नीचे से भी, ताकि उसका पाइप जो है आपका बेहतरीन हो जाए, नरम हो जाएगा पाइप। ये देखें, ये हमारी एल्की सेट मुकम्मल हो चुका है। ये टांका ये भी लग चुका है, छोटे का भी और ये बड़े का भी लगा चुके हैं। ये हमारा एल्की का प्रोसीजर है। ये जो एल्की सेट होता है हमारा मेन आइटम है, इसके ज़रिए ही गैस आगे जाती होती है। ये एल्की सेट अगर लूज है तो अक्सर यूनिटों की गैस हमारी लीक हो जाती है, उसकी वजह से लीक होती है। ये एल्की सेट ख़राब हो जाते हैं।